हेलो प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में। आप देख रहे हो जीके क्लासेज जो मनीष सर की, जो कि काफ़ी आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आज की जो क्लास है मिस ना करे कोई भी बच्चा, और फटाफट क्लास को ज्वाइन करे और वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को पूरा वॉच करे, ताकि आपको वीडियो का नॉलेज हो, वीडियो को पता चले वीडियो में काफ़ी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देख के बीच में ना छोड़ के जाए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके जीएस। ठीक है, डेली की तरफ अपना जो है स्टैटिक जीके जीएस भी चलेगा। और ये माहेश्मती का कौन सा पार्ट है? माहेश्मती बेच, अपना माहेश्मती बेच उसका पार्ट कौन सा है? ये पार्ट अपना 6वां पार्ट है। ठीक है, 6वां पार्ट है। तो आज आपको है ना 30+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 30+ क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसमें TRQ और ऐड कर लीजिए, 30+ क्वेश्चन में TRQ और ऐड कर लीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन है और भी मिक्सअप चलेंगे। ताकि आपको TRQ इसलिए बताए जाते हैं, उसमें जो है TRQ में कई बार क्वेश्चन आपको पूछ जाता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको मिक्सअप में बताए जाते हैं। तो आज की जो क्लास है उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया अपडेट्स हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं कलर चूज करके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल की तरह 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी है? मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई कि जो हर साल है, जो प्रत्येक साल होती है, उसमें 13 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ठीक है, वो किसकी जयंती, मतलब जो किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिएगा आपको, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा। ऑप्शन डी है गीतांजलि श्री। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सरोजिनी नायडू है वो कौन है? ये 1925 की INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सेशन था, सेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष? कौन थी? आपको पता होना चाहिए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन थी ये? 1925 में जो INC का जो सेशन हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये आपको पता होना चाहिए। और गीतांजलि श्री का अपन ने कल क्वेश्चन किया था, तो कल की क्लास जिसने नहीं ली वो क्लास फटाफट ले। गीतांजलि श्री ने एक किताब लिखी थी, किताब थी इनकी ए टॉम्ब ऑफ द सेंट। ए टॉम्ब ऑफ द सेंट क्या थी इनकी किताब? ए टॉम्ब ऑफ द सेंट। ठीक है, ये किताब थी इनकी। तो इस किताब में जो है इसको ट्रांसलेट इसको जो इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किसने किया था? इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला था डेजी रॉकवेल। तो उसको क्या मिला था? इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, इसका मैंने TRQ वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, मेरे जो लिखने में वो दिक्कत ना हो। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। ये देखिए, टॉम ऑफ द सेंट किसके? गीतांजलि श्री के। 1925 में INC की पहली, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और वो ही कौन थे? उसकी जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। ये आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। जो हरियाणा है, गुरुग्राम की पहली पुलिस आयुक्त, मतलब जो वोमेन जो पुलिस कमिश्नर है वो किसे नियुक्त किया गया? वोमेन पुलिस जो कमिश्नर, वोमेन पुलिस कमिश्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए, वोमेन पुलिस जो कमिश्नर वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देगा आपको, काला रामचंद्रन, निधि चिबेर, अलका मित्तल, महाद्वीपुरी बच। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा काला रामचंद्रन। काला रामचंद्रन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। काला रामचंद्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला रामचंद्र इसका राइट आंसर। तो काला रामचंद्रन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। काला रामचंद्रन कौन है? पहली वोमेन जो कमिश्नर है वो है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, पहली वोमेन पुलिस कमिश्नर है। और आपको ये भी पता होता है निधि चिबेर है, निधि चिबेर है वो कौन है? निधि चिबेर कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। न्यू CBSE हेड है। कौन है? न्यू CBSE हेड है। कौन है? न्यू CBSE हेड हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यू CBSE हेड कौन है? निधि चिबेर है। आपको पता होना चाहिए महादवी जो पूरी बच्चे वो कौन है? महादवी पूरी बच्चे हो जाएगा SEBI है, सेबी उसकी जो क्या है अध्यक्ष हो जाएगी, महिला अध्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, सेबी की महिला अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष हो जाएगी महादवी पूरी बच। और जो अलका मित्तल है, अलका मित्तल है बच्चों, वो कौन है? अलका मित्तल आपका पता होना चाहिए, ONGC की फर्स्ट महिला
चेयरमैन, फर्स्ट महिला अध्यक्ष बोल सकते हैं, फर्स्ट महिला जो वोमेन जो है चेयरमैन बोल सकते हैं, महिला अध्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तीनों का मैंने बता दिया है। निधि चिबेर कौन है? न्यू सीबीएसई हेड कांस्टेबल है, न्यू सीबीएसई हेड कांस्टेबल है। अलका मित्तल कौन है? ओएनजीसी के ओएनजीसी फर्स्ट वोमेन कमिश्नर, मतलब चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अध्यक्ष। और जो महाद्वीपुरी बच्चे वो कौन है? एस मतलब SEBI की जो महिला से चेयरमैन बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं वोमेन अध्यक्ष या वोमेन चेयरमैन बोल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो TRQ है, इससे रिलेटेड जो TRQ वो भी आपके सामने मैंने ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही बताया आपको। महाद्वी है वो सेबी महिला अध्यक्ष है, ठीक है। और न्यू CBSE हेड कौन है? वो है निधि चिबेर, ठीक है। कौन है? निधि चिबेर, ये आपको पता होना चाहिए। और ONGC फर्स्ट वोमेन चेयरमैन कौन है? वो है अलका मित्तल। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको है याद करना है और इन क्वेश्चनों को आपको जो है सोल्व करना है, ठीक है। मतलब आपको इन क्वेश्चनों को 5 से 6 बार रिपीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं नाबार्ड। क्या कहते हैं? नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। इसका जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी, क्या होती है? फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ, लिख लीजिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रूरल, क्या हो जाएगा? रूरल, क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट लिख लीजिए। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, या इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का जो नाम है वो पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जीवा है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, वो जीवा है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो नाबार्ड है इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो कहाँ हो जाएगा? इसका हेड क्वार्टर आपको पता होना चाहिए मुंबई में। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? मुंबई में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है इसका? चेयरमैन आपको पता होना चाहिए जी आर चिंटाला। कौन है इसका जो चेयरमैन है? जी आर चिंटाला कौन है इसका चेयरमैन है। और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई, ठीक है। इसका जो TRQ वो भी मैंने नीचे ऐड कर दिया है, इसका जो TRQ वो भी मैंने नीचे ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं। वैसे इसको आपको ऊपर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इसका, और इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, उसका मैंने तीनों को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लो, देख लो, आप आराम से देख लो, आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नहीं करना, अपने को आराम से पढ़ना है अभी, क्योंकि अभी अपने पास जो टाइम है थोड़ा, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन कराने का टाइम है अभी बचा अपने। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो कहाँ है? मुंबई में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई में क्या है? इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? वो है GR चिंटाला, ठीक है, GR चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो, ठीक है, इसरो है। इसरो ने किस वर्ष 2022 के अपने पहले परीक्षण में किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन दिएगा आपको ईओएस, अर्थ, इसका जो पूरा नाम क्या होता है? अर्थ हो जाएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या हो जाएगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। और ये कब जो ये लॉन्च किया गया था उसका नाम पहले आपको, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईओएस, कौन सा होगा? EOS-4 हो जाएगा, ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब जो है लॉन्च किया था? 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो EOS उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये कौन सा था? ये 4 था, ठीक है, 4 था। और इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च किया गया था अपना 14 फरवरी 2022 को, भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लो TRQ इसका मैंने नीचे ऐड कर दिया, TRQ इसका नीचे ऐड कर दिया, ये देख ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसी कर्मचारी चयन आयोग SSC, ठीक है, SSC का अध्यक्ष नियुक्त, मतलब जिसका इसका चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन देगा आपको S कृष्णा, आनंद नागेश्वर,
ऑप्शन सी है अरुण कुमार, ऑप्शन डी है पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस कृष्णा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस कृष्णा हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुष्प कुमार जोशी है, पुष्प कुमार जोशी क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है, हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम है उसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, पुष्प कुमार जोशी। एचपी बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को शॉर्ट फॉर्म, तो इसके जो चेयरमैन वो कौन हो जाएंगे, पुष्प कुमार जोशी। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ टू क्वेश्चन है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड है। हाउ टू प्रिवेंट द न्यूएस्ट पांडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द न्यूएस्ट पांडेमिक पुस्तक पुस्तक है वो किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखित है। ऑप्शन जो है आपको एलोन मस्क, ये ऐसे एलोन, ठीक है, एलोन मस्क है, ठीक है, एलोन मस्क, सोनाली सिंह, सांसेन वोन, ये सांसेन नहीं है सेन वन है, ठीक है, सेन वोन है, ठीक है, सेन वोन है, ठीक है, ये सेन वोन है। और ये क्या हो जाएगा, बिल गेट्स। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल गेट्स हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो एलोन मस्क है, एलोन मस्क है, ठीक है, जो एलोन मस्क है उनके द्वारा क्या क्या है वो बताता हूँ। ये क्या है, ये इनके द्वारा वो द पर्सन ऑफ टाइम, सॉरी द पर्सन ऑफ द टाइम, द पर्सन ऑफ द टाइम, द पर्सन ऑफ द टाइम, द पर्सन ऑफ, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है इसमें, मैं एक बार जो इसको करेक्ट लिखता हूँ, इसको थोड़ा करेक्ट में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब बता रहा हूँ जो एलोन मस्क है, इनके जो ये क्या है टाइम, ये है टाइम पर्सन, क्या हो जाएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हो जाएगा। कौन सी ईयर का, कौन सी ईयर हो जाएगी इसमें, 2021, 2021 के टाइम्स पर्सन ऑफ ईयर, द ईयर के कौन है, एलोन मस्क है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाउ टू प्रिवेंट जो है पैंडेमिक उसकी कौन है, उसके हो जाएगा जो है बिल गेट्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सेन वर्क है, सेन वोन है, सेन वोन इस प्रकार मैंने अभी बताया आपको, सेन वोन इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है, सेन वोन इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। और जो सेन वोन है उनके द्वारा क्या है, ये इनकी जो मैंने कल भी बताया था ये ऑस्ट्रेलिया के थे, उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, डेथ हो चुकी है। और इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले आपको जो है टीआरक्यू में थोड़ा ऐड करवा देता हूँ, टीआरक्यू जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए। और क्वेश्चन को अभी तक जो है किसी ने सेशन को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया, तो फटाफट लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट, ताकि जो अपन क्लास है वो मज़ेदार कर सके। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी। जो है भारतीय वायुसेना मतलब जो एयरफोर्स वाले हैं अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो है 2022 वो में किस में भाग लेंगे। ऑप्शन है डोनियर, तेजस, सुखोल, ध्रुव। ऑप्शन इसका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडी और सीडीएस वालों आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इन क्वेश्चनों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, करंट जीके चल रहा है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो ये किसके द्वारा किया गया था जारी, ये किया जाएगा मद्रास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किस प्रकार, एरोनॉटिक्स इस प्रकार लीजिए, एरोनॉटिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरोनॉटिक्स, ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पुस्तक है, ये नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी पुस्तक है, उनके लेखक उनका नाम पूछा जाए। ऑप्शन दिया आपको नवदीप सिंह गिल, गीतांजलि श्री, सागरिक घोष, राजदीप सरदेसाई। सागरिक घोष है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सागरिक घोष है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो नवदीप सिंह गिल है उसका मैंने कल भी एक क्वेश्चन बताया था बुक से रिलेटेड, इनकी जो बुक है नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कौन सी बुक है, गोल्डन बॉय, कौन सी बुक है, गोल्डन बॉय, ठीक है, आपको पता होना चाहिए गोल्डन बॉय किसकी है, ये है नवदीप सिंह गिल की, और किससे रिलेटेड है, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नैना सेलेनन कोडगे ऐप है, एक क्या है, एक ऐप है,
उसको ऐप को विकसित किया है? ऑप्शन देगा आपको अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या कर्नाटक। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक है, वो कर्नाटक सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके लिए किया गया। ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल जो स्कूल में अपन बोल सकते स्कूल में जो सुविधा नहीं होती है उनके जो है सुविधा बता सके, उसके लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, स्कूल से रिलेटिव, ये आपको पता होना चाहिए, इतना याद रखो आप, स्कूल से रिलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेक वाल्टर स्टीनमीटर, फेक वाल्टर स्टीनमीटर को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में, किस देश की राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन देगा आपको यूक्रेन, जर्मनी, यूएसए या नहीं, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कौन है? जेलेंस्की है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जेलेंस्की है। कौन है? जेलेंस्की है। ठीक है, और जो इसके यूएसए के कौन हो जाएगा? जोय क्या हो जाएगा? जोय बिडेन। ठीक है, जोय बिडेन किसके हो जाएंगे? यूएसए के हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और जो फिनलैंड है, फिनलैंड भी देश से एक फिनलैंड देश है। ठीक है, फिनलैंड के कौन हो जाएंगे? फिनलैंड के हो जाएंगे सोल SAUL। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ। फिनलैंड है उसका मैंने नीचे TRQ बनाया, कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा वो आवाज़ में लिख लिया। फिनलैंड का कौन है? फिनलैंड। ठीक है, सोल SAUL NII निनिस्टो। ठीक है, निनिस्टो। ठीक है, ये आपका इसका जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसका जो TRQ मैंने नीचे ऐड कर दिया है। ठीक है, ये लो आप TRQ देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, इसमें फिनलैंड का ऐड कर दिया मैंने, ऊपर बता दिया था फिनलैंड का, आप फिनलैंड का इसमें भी ऐड किया हुआ मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं, फटाफट देख लो, फटाफट, जो टाइम बर्बाद मत करेंगे ज़्यादा, अपन जो टाइम का है ऑब्जर्व कर चलेंगे, टाइम को जो ऑब्जर्व करके चलेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास हो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को मिस ना करें, और जो क्लास है इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए यार। एक तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादा वीडियो को लाइक नहीं करते, इतनी मेहनत लगती है बनाने में, तो लाइक तो किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन क्वेश्चन नंबर 11 बोल सकते हैं अपन इसको, या प्रश्न संख्या 11 है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हस्त निर्मित कालीनों को प्रमाणित और लेवल करने के लिए अपनी तरह का एक पहला त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड, त्वरित मतलब जो स्कैनर होता है QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया है? वो कौन सा जो है अपन बोल सकते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश? ऑप्शन दिएगा आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड या नहीं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न संख्या 12। CBI ने हाल ही में, CBI जानते हो, CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया? धोखाधड़ी का भाई साहब जो है, लूटपाट का जो मामला वो किया है, वो कितने जो है रुपए का किया है? 22,842 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आपको पता होना चाहिए 22,842। और कौन से शिपयार्ड में किया गया है? कोचिन शिपयार्ड, मेरेक्टर लिमिटेड, ABG शिपयार्ड। ऑप्शन जो COE इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका ABG शिपयार्ड होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्न में से किसे कर्सी नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर और निर्देशक बनाया गया है? वो जो एम्बेसडर निर्देशक किसे बनाया गया? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिएगा आपको, ऑप्शन क्या दिया गया आपको? अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, स्मृति मंदाना, सोनू सूद। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और जो स्मृति मंदाना वो क्या हो जाएगी? प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाएगी, प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हो जाएगी? प्लेयर ऑफ द ईयर कौन हो जाएगी? प्लेयर ऑफ द ईयर हो जाएगी स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये देख लीजिए, आपका जो मैंने TRQ भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, TRQ को जो देखना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से बढ़ने से पहले आपको बता दिया, यदि आपको वीडियो इस प्रकार ही बनवाना है आपको वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं इस प्रकार, मतलब करंट अफेयर्स के मिक्सअप में और मिक्सअप में स्टैटिक्स जीके के, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए किस प्रकार, इसी प्रकार बनाना है, अलग प्रकार से बनाना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बजाज समूह की पूर्व अध्यक्ष उद्योगपति का नाम बताइए जिनका हाल ही में देहांत हो गया। जिनका हाल ही में देहांत बोल सकते हैं, निधन बोल सकते हैं, डेथ बोल सकते हैं। ठीक है, डेथ हो गया। ऑप्शन दिया आपको विकास बजाज, नीरज बजाज, मैंने बजाज नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, नीरज बजाज, संजीव बजाज या राहुल बजाज। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे भाई बहनों वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस वर्ष में मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस वर्ष में चीन में लालटेन महोत्सव, लालटेन महोत्सव आपको पता होना चाहिए। लालटेन महोत्सव जिसे सांग्युअल सांग्युआल उत्सव भी कहते हैं। इसे कौन सा उत्सव कहते हैं? इसे उत्सव कहते हैं सांग्युआल। कौन सा उत्सव कहते हैं? इसे सांग्युआल उत्सव भी कहते हैं। ये आपको अंडरलाइन करना है, ये जो टॉपिक है ये आपको अंडरलाइन करना है। सांग्युआल उत्सव भी कहते हैं, ठीक है। ये कब मनाते हैं? ऑप्शन दिएगा आपको 15 फरवरी, 2 फरवरी, 13 फरवरी या 11 फरवरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है? 2 फरवरी को अपना बनाया जाता है वेटलैंड डे। वेटलैंड डे, वेटलैंड डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्रभूमि डे, ठीक है, आर्द्रभूमि, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 13 फरवरी को क्या बनाया जाता है? अपना रेडियो डे। 13 फरवरी को अपना क्या बनाया जाता है? रेडियो डे, ठीक है। 13 फरवरी को अपना क्या बनाया जाता है? रेडियो डे। और जो 11 फरवरी उसको क्या बनाया जाता है? यूनानी डे। क्या बनाया जाता है? यूनानी डे, ठीक है, यूनानी डे बनाया जाता है। ये लीजिए, आपका तीनों मैंने नीचे टीआरक्यू में भी ऐड कर रखा है, ठीक है, टीआरक्यू में भी मैंने ऐड कर लिया है। तो आप फटाफट इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। आपके पास 3 सेकंड का टाइम, फटाफट नोट कीजिए। वीडियो को स्किप करके भी आप जो है बार बार में इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार में देखें ताकि आपका जो है प्रैक्टिस सेट है वो पूरा हो जाए। और इस प्रकार जो प्रैक्टिस सेट अपना टॉप 1000 क्वेरी का है, मतलब जो टॉप 1000 है क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इस टॉप 1000 क्वेश्चन का जो अपना इस बार बैच चलेगा, तो इस बैच को है ना जो मौका है फ्री का, तो इस बैच का जो मौका है तो इसको गवाए नहीं। तो इसका जो है आनंद लो, आनंद लो, इसका मज़ा लेना चाहिए। अपनी जो फ्री में चीज़ मिलती है उसका मज़ा लेना चाहिए। फ्री में ऐसे नहीं मिलती, फ्री में जो है बहुत मेहनत लगती है फ्री में देने के लिए बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिएगा आपको 1906, 1905, 1911 या फिर 1908। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन जो ए हो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ हुआ था? 1906 में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, ढाका। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और किसके द्वारा की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी आपको पता होना चाहिए। ये की गई थी सलीम सलीम सलीमुल्लाह खां। किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह खां के द्वारा, ठीक है, ये भी आपको पता होना, सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी, ठीक है, ठीक है, सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, इसको मैं इरेज कर सकूं। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, जब अपना जो बंगाल जो है पार्टीशन, जो बंगाल हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसमें जो है 2 डिवाइडेशन हुए थे। मतलब इस तरफ क्या हो गया था? मुस्लिम लीग हो गया था, और इस तरफ क्या हो गया था? हिंदू जो है, हिंदू जो पार्टीशन में दे दिया गया था, इसने इस तरफ मुस्लिम लीग ने दे दिया था। अब जो इसको चलाने वाला कौन था? ये जो बनाया गया किसके था? सलीमुल्लाह खां के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और जो सलीमुल्लाह खां थे उसके साथ कौन कौन था? सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां। और इनके साथ कौन था? इनके साथ कौन था? आगा खां, ठीक है, आगा खां, जो कि कहाँ गया था? गया था शिमला। कहाँ गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। शिमला गया था किससे मिलने? लॉर्ड मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था। कहाँ गया था? ये गया था शिमला गया था, शिमला गया था, ठीक है, शिमला गया था किससे मिलने? लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था वो, उससे मिलने गया था, ठीक है। किससे मिलने गया था? आगा खान लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा। क्वेश्चन नंबर जो अपना 17 है, प्रश्न संख्या 17 है, वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन जो 17 वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए। राष्ट्रीय आयुक्त के दौरान, राष्ट्रीय आयुक्त है उसके दौरान किस घटना में त्याग की बीज थे? बीज है, ये बीज नहीं है, बीज थे, जिसे अनंत देश को विभाजित किया था, जिसने अनंत देश को विभाजित किया था, ठीक है। ऑप्शन देगा आपको 1906 में मुस्लिम लीग यू की स्थापना,
पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। खिलाफत मोमेंटम सपोर्ट बाय गांधी जी, मतलब इसमें खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें ज़्यादा सपोर्ट किसने किया था? वो किया था गांधी जी ने। विधानसभा में सीटों का आरक्षण और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। तो यदि आपको ये ऑप्शन नहीं दिया होता डी, तो अपन देखते हैं इसको, तो ऑप्शन सी को तो वैसे भी नहीं देखते, ऑप्शन बी, ए और बी में से देखते हैं, लेकिन अपने को जो ऑप्शन डी है वो इससे भी जो है दोनों से करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन डी को अपन चुन लेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के अवसर पर एक बम फेंका गया था, मतलब दिल्ली में उनके राज्य के प्रवेश के जो अवसर था उसमें एक बम फेंका गया था, तो किसने फेंका था? उस समय के जो वायसराय थे वो वायसराय पूछा गया है आपको। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग है? क्या है? हार्डिंग है। इसको आप थोड़ा जो है टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप हार्डिंग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा आप? लॉर्ड हार्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आप लॉर्ड हार्डिंग कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है कब, और इससे पहले कौन था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो से कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो कब था? 1872 के लगभग था, 1872 के लगभग था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन है इससे टीआर की, वो क्या है? ये कब किया गया था? जब दिल्ली दरबार सजाया गया था। दिल्ली दरबार कब सजाया गया था? क्यों सजाया गया? दिल्ली दरबार सजाया गया था 1911 में। क्यों? क्योंकि जो है राजा थे जॉर्ज, और क्वीन मेरी के लिए सजाया गया था, ठीक है। जॉर्ज पंच और क्वीन मेरी के लिए सजाया गया था। ये आपको पता है उस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, ठीक है, आईएनसी और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? ऑप्शन देगा आपको अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर पंजाब, मतलब ये लाहौर पंजाब में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो ये है 1916 का आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल जो कांग्रेस सेशन है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। मैंने ये जो टॉपिक इसका बता दिया है, ठीक है, टॉपिक इसका बता दिया। तब तक आप एक बार नोट कीजिए, मैं थोड़ा इसको जो वर्क करता हूँ, इस पर जो थोड़ा है वर्क करता हूँ, आप इसको तब तक जो क्वेश्चन वो मोस्ट लिख लीजिए आप, है ना। तो ये इसके जो इस टाइम के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? एसी मजुंगदा। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एसी तो आप लिख लेना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मजुंगदा, ठीक है। मजुंगदा थे, कौन थे? चेयरमैन थे, उस टाइम के चेयरमैन थे। अब जो ये तो आपको पता हो गया कि ये 1916 का जो आईएनसी सेशन था उसमें हुआ था, ठीक है। अब जो 1907 में सूरत जो स्पिल्ट हुआ था 1907 में, 1907 में सूरत जो सेशन हुआ था आईएनसी, जो सूरत जो आईएनसी सेशन हुआ था, सूरत का जो आईएनसी सेशन हुआ था उसमें क्या किया गया था? इनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो किया था मॉडरेटर, एक किया था आपको एक्सट्रीमिट, ये दो तो प्लस थे। इसमें ऐड क्या हो गया था? मुस्लिम लीग भी ऐड हो गया था, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग वो ऐड हो गया था, ठीक है। और जो इसमें हुआ था, ठीक है, इसको कहते क्या है? लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट कहते हैं, ठीक है। लखनऊ पैक्ट किसे कहते हैं? 1907 में जो सूरत जो आईएनसी सेशन हुआ था उसमें जो है मॉडरेटर और जो एक्सट्रीमिस्ट जो है जो ऐड हुए थे उसमें जो है 1916 में ही वापस जुड़ा था। 1916 में क्या हुआ था? ये जुड़ा कब था? यह भी आपको पता होना चाहिए। 1916 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? ये आपको पता होना चाहिए। कब जुड़ा था? 1916 में जुड़ा था, ठीक है। 1916 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 1916 में जुड़ा था, ठीक है। उस टाइम पे उस क्या कहा गया था? लखनऊ पैक्ट कहा गया था। और इससे जो रिलेटेड है वो एक और मैं बता दूँ, लखनऊ पैक्ट कहा गया था वो आपको पता होना चाहिए 1932 में जब ब्रिटिश जो सरकार है ब्रिटिश द्वारा कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था। कम्युनल अवार्ड है, कम्युनल इस प्रकार लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कम्युनल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कम्युनल, COMMUNAL, ठीक है। कम्युनल अवार्ड जारी किया गया था अपना। तो उस टाइम पे जो है गांधी जी ने क्या किए थी? गांधी जी थे, उन्हें पुणे की जो जेल थी, पुणे की जेल थी, उसमें क्या की गई थी? हड़ताल की गई थी। किसकी? भूख हड़ताल की गई थी। तब उनसे मिलने कौन आए थे? उनसे मिलने आए थे भीमराव अम्बेडकर आए थे। तो अम्बेडकर आए थे, तो इस अम्बेडकर आए थे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्बेडकर पैक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्बेडकर पैक्ट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ था अम्बेडकर पैक्ट।
ये हुआ था 1932 में, जब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश जो अंग्रेजी सरकार थी, गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी किया था। तो उस टाइम पे जो गांधी जी थे वो पुणे की जेल में थे। कहाँ की जेल में थे? पुणे की जेल में। कहाँ की जेल में थे? पुणे की जेल में थे, ठीक है। तो पुणे की जेल में उन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल की थी, भूख हड़ताल की। और उन्होंने उनसे मिलने कौन आए? उनसे मिलने आए अम्बेडकर। तो अम्बेडकर उस टाइम पे मिलने आए, तो उस टाइम को क्या कहते हैं? उस पैक्ट को अम्बेडकर पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। INC देख लो, मैंने यहाँ पे TRQ ऐड कर दिया, ठीक है। AC मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्न में से किस अधिवेशन में गांधी को चंपारण किसानों की 3/20 समय से अवगत किया गया था? मतलब इनका जो चंपारण किसान में था उनको क्या किया था? अंग्रेज जो इनको है क्या करते? 3/20 से 23 भाग होता है, उसमें क्या उगानी होती थी इनको? इंडिगो, मतलब नील उगानी होती थी, जिससे जो क्या है ज़मीन खराब हो जाती थी। मतलब जो ज़मीन है उसमें जो समता थी वो खराब हो जाती, मतलब उर्वरक, मतलब अपन बोल सकते हैं उसमें जो है फसल नहीं उगती थी फिर से। तो कौन सा सत्र हुआ था उसमें? बनारस सत्र 1905, सूरत 1906, लखनऊ 1916 और कलकत्ता 1906। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1916 लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ का जो सत्र था 1916 वो सही उत्तर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए गांधी जी थे 1917 में गए थे। कहाँ गए थे? 1917 में गए थे। कहाँ गए थे? चंपारण गए थे। चंपारण कहाँ गए थे? 1917 में गए थे। क्यों गए थे? इनसे मिलने कौन आया था? राजकुमार शुक्ला आए थे। कौन मिलने आया था इनसे? राजकुमार शुक्ला मिलने आया था। कौन मिलने आया था? राजकुमार शुक्ला मिलने आया था। यह आपको पता होना चाहिए। राजकुमार शुक्ला मिलने आया था। कब मिलने आया? और फिर ये कब गए? राजकुमार शुक्ला मिलने आया। कौन मिलने आया? राजकुमार शुक्ला मिलने आए। और 1917 में कहाँ गए? चंपारण गए। और चंपारण में इन्होंने क्या किया? चंपारण जो सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह किया, जो इनका फर्स्ट सत्याग्रह, मतलब जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो इंडिया का था। इनका जो इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, इसका जो TRQ वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध दौरान, क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रथम विश्व युद्ध दौरान भारत में जो आंदोलन हुआ था वह लोकप्रिय हुआ था, वो कौन सा था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? 1914 से 1918। 1914 से 1918, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1914 से 1918, ठीक है, इनके बीच हुआ था। तो स्वदेशी और बहिष्कार, होम रूल कब हुआ था? 1916। अलगाववादी स्वराज पार्टी, इसमें तो आपको वैसे पता चल गया होगा होम रूल, ठीक है। होम रूल है, नहीं होम रूल है, होम रूल है, 1916 में हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो इसको है, इसको जो डेडिकेट करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, ठीक थे। कब किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक 1916 में, ठीक है। और जो स्वराज पार्टी है ये कब, सॉरी हाँ, स्वराज पार्टी है ये कब थी? 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 की इसकी स्थापना की गई, 1 जनवरी 1923 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स जो फार्म है वो कहाँ है? ये बनाया किसने था? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये गांधी जी ने बनाया था। किसने बनाया था? गांधी ने बनाया था, गांधी जी ने बनाया था, ठीक है। और गांधी जी ने क्या क्या बनाया था? गांधी जी ने क्या क्या बनाया था? एक बनाया था नेटल इंडिया कांग्रेस, नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। नेटल इंडियन कांग्रेस जो कहाँ है? नेटल इंडियन कांग्रेस जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया था, वहीं पे इन्होंने बनाया था। तो ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। एक बुक इन्होंने रचित की थी गांधी जी ने, वो कौन सी थी? हिंद स्वराज, वो मैंने कल बता दिया था, ठीक है। और ये जो गांधी जी है 1913 से 1893 से 1915 में कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? दादा अब्दुल खान के पास गए। दादा अब्दुल खान उनका जो फ्रेंड था, उनके छोटे मोटे केस के जो बारे में गए थे। 1893 में गए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। उनसे मतलब पूरे वहीं पे नहीं रहे थे, मतलब बीच बीच में भारत में भी आते जाते रहते थे। आपको पता होना चाहिए दादा अब्दुल खान के जो केस के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ का जो आंदोलन वगैरह देखा ब्रिटिश सरकार, वो इनको क्या कर दिया गया था? ट्रेन वगैरह में जो है फेंक दिया था। वो भी क्वेश्चन आपका ऐड किया है मैंने। तो ट्रेन में से फेंक दिया था गया था उनको, जो ब्रिटिश सरकार, इनके भाई जो दोस्त थे उनके भाई बराबर थे, तो इनको जो लेने आए थे तो वो बताए इनके जो रूल थे। तभी वहाँ पे गांधी जी ने वहाँ पे भी आंदोलन किए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मतलब जो साउथ अफ्रीका बहुत से फिनिक्स फार्म कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने क्या स्थापना की वहाँ पे? की टोल स्टॉय फोरम, एक जो स्थापना की थी वो की थी टोल स्टॉय फोरम। क्या की गई थी? टोल स्टॉय फोरम की गई थी, ठीक है। टोल स्टॉय फोरम भी वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपका,
फिनिक्स बनाया गांधी जी ने, ठीक है। फिनिक्स किसने बनाया? फिनिक्स किसने बनाया? गांधी जी ने बनाया, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। टोलस्टॉय फॉर्म बनाया, हिंद स्वराज पुस्तक भी रचित की इन्होंने, ठीक है। हिंद स्वराज और टोलस्टॉय दोनों फॉर्म इन्होंने ही बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, महात्मा गांधी के राम राज्य, महात्मा गांधी के राम राज्य के जुड़वा सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन दिया गया आपको अस्पृश्यता व संयम, खादी कताई व पहिया, सत्य और अहिंसा। गांधी जी का एक ही था जुड़वा सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। ये आपको पता होना चाहिए, सत्य और अहिंसा ही था, ठीक है। खादी और कताई इनका ही सिद्धांत था, लेकिन जो इसमें सिद्धांत हो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था? मतलब मैंने बताया था गांधी जी थे वो कहाँ जा रहे थे, दादा अब्दुल खान के पास जा रहे थे। कब जा रहे थे वो मैंने ऊपर बताया था आपको, कब जा रहे थे वो भी आपको पता होना चाहिए। कब जा रहे थे? वो जा रहे थे 1893 में गए थे, 1915 में वहाँ से आए थे। तो कहाँ क्यों जा रहे थे? केस के सिलसिले में जा रहे थे, और उन्होंने वीआईपी टिकट खरीदी थी। वीआईपी जो कि उसमें उनको पता नहीं था कि वीआईपी टिकट में केवल गोरे लोग ही बैठ सकते थे। तो उनको जो है वहाँ पे जो ब्रिटिश थे वो उनको फेंक दिए ट्रेन में। तो वो ट्रेन में फेंक दिए, तो वो जो स्टेशन था वो कौन सा स्टेशन था? वो स्टेशन का नाम पूछा गया, तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। स्टेशन पूछा जाए तो कौन सा स्टेशन हो जाएगा? स्टेशन पूछा जाएगा। ये कहाँ से यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया, PRITORIYA, डरबन से प्रिटोरिया कर रहे थे, ठीक है, 1893 में, ठीक है। और जो इसका जो स्टेशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं? मेनबर्ग स्टेशन पे इनको फेंक दिया गया था। मेनबर्ग स्टेशन पे इनको जो है फेंक दिया गया था, मतलब बाहर निकाल दिया गया था, अपन कह सकते हैं मेनबर्ग स्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस सदन में पहली बार के गांधी? लखनऊ, लखनऊ सदर 1916, कलकत्ता है 1901, 1901 अमृतसर हो जाएगा, 1919 नागपुर हो जाएगा, 1920। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब किस सन में पहली बार गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन आईएनसी कांग्रेस में आईएनसी सेशन में निम्न में से किस सदन में पहली बार के गांधी थे? तो वो कलकत्ता का जो है जो सन था, कलकत्ता का जो सेशन बोल सकते हो, उसमें उन्होंने 1901 में के गांधी थे, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहला कान खुले रखो, कान खुले रखो लेकिन मुंह बंद करो, लेकिन कान कान तो खुले रखो, कान तो मतलब सुन तो लो, बस कुछ बोलो मत। तो गांधी जी को ये किसने कहा था? गांधी जी को ये किसने कहा था कि अभी तक अपना जो टाइम नहीं आया, मतलब कह सकते हैं अपना टाइम नहीं है, तो अभी तक जो है भारत की जो है पूरा सैर करो, पूरा जो है एरिया देखो, लेकिन कुछ बोलो मत। ये कहा था दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो मैं आपको जो है उत्तर की जो ट्रिक बता रहा हूँ, गांधी जी के पॉलिटिशियन जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही हो जाएगा। इसके जो पॉलिटिशियन गुरु है कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ये कहा था कि अपना अभी टाइम नहीं है तो अपने को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले की जो आईएनसी सेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1905 बनारस सेशन में, 1905 जो सेशन हुआ था उसमें हुई थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि आपको मैं वो होमवर्क में दूंगा और HW में दूंगा, या फिर मैं कल करवाऊंगा इसका क्वेश्चन। भारत के वह स्थान का नाम बताइए जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है रामेश्वरम, ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा? नागरकेलो, ठीक है, नागरकेलो। ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके बताना फटाफट। तो कल आपको कल बता दीजिएगा, या फिर मैं बता दूंगा। आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जो बच्चा मेरी क्लास डेली लेता है, जो बच्चा मेरी क्लास जो है डेली लेता है, जो रोज़ मेरी क्लास लेता है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि सर मैं आपकी क्लास जो है रोज़ लेता हूँ, ठीक है। और जो है क्लास कमेंट में टाइप कीजिए जय महाकाल, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा मेरी क्लास लेता है। और जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन को है आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जीमेल दी गई है RK9870 RK9870 जीमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते, जीमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते। तो इस जीमेल को क्या है अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सी जीमेल है, एक बार मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, RK98 RK9870 RK9870 @gmail.com, ठीक है। और जो आपका टेलीग्राम चैनल था, मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि टेलीग्राम चैनल जो है PDF लेनी थी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर PDF भी अब आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो अब कल से आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल अपना, ऑनलाइन स्टडी क्लासेज OSC, ठीक है। उसमें जो लोगो आपको अलग ही दिखेगा, लोगो है
OS और नीचे हो जाएगा ऑनलाइन स्टडी, इस प्रकार आपको दिखाई देगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है उसको फटाफट ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए अपन जो है एक बार विदा लेते हैं, एक बार नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।